डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोहे सुलेमान और सखी सरवर में होने वाली तेज मूसलाधार बारिशों की वजह से कोहे सुलेमान से छोटे बड़े नदी नाले बह निकले हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली मूसा राजा से। अली मूसा, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों और सखी सरवर में होने वाली गरज चमक के साथ तेज मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से कोह सुलेमान से छोटे बड़े जो नदी नाले हैं वो बह निकले। नदी नालों में वक्त के साथ साथ तुगयानी आती जा रही है, क्योंकि कोह सुलेमान, सखी सरवर और दीगर कबायली इलाकों में जो है मजीद तेज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है जारी है। छोटे बड़े जो है नदी नाले वो भी बह निकले हैं। सखी सरवर का बरसाती नाला भी जो है वो आया हुआ है। ये जो छोटे बड़े बरसाती नाले हैं ये सखी सरवर ट्राइबल एरिया में यहाँ पर जमा होते हैं, फिर सखी सरवर शहर दरबार से होते हुए ये सीधा ज़राई रकबों में जाते हैं। इन बरसाती नदी नालों के आने की वजह से जो कबायली इलाकों के रास्ते हैं वो बिल्कुल मनक़ता हो गए। कबायली इलाकों को घर जाने वाले जो कबायली लोग हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि ईद के आयाम थे, उन्होंने अपने घरों को वापस जाना था, मगर इन बरसाती नदी नालों के आने की वजह से अब उनके जो रास्ते हैं वो मनक़ता हो गए, जिसकी वजह से वो अपने घरों को वापस नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी आप देखें ऐसा ऐसा पानी कि इनकी मिकदार में जो है इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर जो कबायली लोग हैं उनका यही कहना है कि जहाँ पर बरसाती नालों का रूट्स है वहाँ पर जो है पुल बनाए जाएं ताकि वो अपने घरों को आसानी के साथ वापस जाएं, मगर सूरत हाल इस तरह से होती है कि कबायली लोग जो हैं इन बरसाती नदी नालों आने के पानी का जब बहाव कम होता है तो मोटरसाइकिलों को उठाकर इस बरसाती नदी नालों को अबूर करते हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में जो है नदी नालों में तुगयानी आ गई है। बहुत शुक्रिया अली मूसा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर देंगे आपको बहावलपुर से ही मोटरवे भी डकैतियों से महफूज ना रही। झांगड़ा इंटरचेंज के नजदीक मुसाफिर बस लूटे जाने की वारदात। 4 डाकुओं ने असलहा के जोर पर मोटरवे पर बस को लूट लिया। डाकू मुसाफिरों से 4 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। मोटरवे पुलिस कैमरों की मदद से डाकुओं की शनाख्त करने में मसरूफ है। तो आपको बता रही हैं बहावलपुर से, जहां पर मोटरवे भी डकैतियों से महफूज ना रही। झांगड़ा इंटरचेंज के नजदीक मुसाफिर बस लूटे जाने की वारदात पेश आई। अब रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां पर ताजर बरादरी में ना मानू की रेड पर कायम है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। ताजरों ने तीसरे रोज भी अपनी अपनी दुकानें खोली हुई हैं। मजीद बात करेंगे राना फैसल रहमान से। फैसल, बताएगा इस हवाले से। हुकूमती अहकामात को जो है वो ताजर बरादरी ने जो हवा में उड़ाए और आज तीसरा रोज़ हो गया और तमाम कारोबारी मराकज़, छोटी बड़ी मार्केट, शॉपिंग मॉल जो हैं वहाँ पर जो है कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। मर्द और ख़वातीन के साथ जो है बच्चे भी जो है वो अपनी खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। SOPs की अगर बात की जाए तो SOPs पे जो है अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा या समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी की बात की जाए तो आज तीसरा रोज़ है। ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी जो है वो उसका सवालिया निशान है। ज़िला इंतज़ामिया जो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर ये अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मर्द और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर खरीदारी में मसरूफ़ है। यहाँ पर जो है पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो है वो तैनात किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो अब इस बार जो है वो पुलिस कांस्टेबल भी नजर नहीं आ रहे और तमाम जो लोग हैं वो। राना फैसल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। बहावलपुर के मुसाफिरों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सेक्रेटरी RTA अजमान चौधरी मुतहरिक हुए। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान पर बहावलपुर से दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों से जायद किरायाजात वसूल नहीं करने देंगे। इसी पर बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा इस हवाले से। के दिनों में बहावलपुर से जो शहरी अपने घरों में जाएंगे ईद मनाने के लिए और जो खास सात सबब एरियाज हैं उनमें भी जो किरायाजात होंगे उनमें बिल्कुल भी इजाफा नहीं होने दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मुहिम अभी भी जारी है और ईद के रोज़ भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हवाले से सेक्रेटरी RTA का इजाफी चार्ज है असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अजमान चौधरी साहब के पास। तो उनसे जानते हैं कि बहावलपुर में जो लोग दूसरे शहरों में ईद मनाने के लिए जाएंगे तो ओवरलोडिंग होती है, शायद किराए लिए जाते हैं, क्या इस बार भी ऐसा होगा ईद पर? बहुत शुक्रिया आपका अजमान चौधरी साहब। ज़रा बताइएगा जो मैंने जी, इसमें यह है कि सबसे पहले तो हम इस दफ़ा बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन कर रहे हैं ओवर प्राइसिंग के हवाले से। जो लोग जो अड्डे मालकान या जो बस मालकान ज़्यादा चार्ज करेंगे, ओवर चार्जिंग करेंगे, उन पर जुर्माने कर रहे हैं। इसके लिए एक हमने स्पेशल स्क्वाड बनाया है इस दफ़ा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर और उसमें सेक्रेटरी RTA के ऑफिस के लोग हैं, उसमें हमारे पास मोटर व्हीकल एग्जामिनर है हमारे पास। ये सब लोग मिलकर चेक करेंगे कि कोई ओवर प्राइसिंग किसी सूरत अलाउ नहीं की जाएगी और जिस तरह अभी इकॉनमी की सूरत हाल है इस सूरत में तो मज़ीद
مزید زیادہ ہم سے توقعات بڑھ گئی ہیں لوگوں کی کہ ہم لوگ ان لوگوں کو چیک کریں گے اور بالکل الاؤ نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کرونا SOPs کے حوالے سے بس مالکان کو بالکل سختی سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ بالکل SOP کی خلاف ورزی پر ہم بسز کو فائن بھی کریں گے، بسز کو بند بھی کریں گے، ان کو وہیکلز کو بھی امپاؤنڈ کریں گے۔ تو لگے ہاتھوں میرا دل مسافروں سے زائد کرایہ نہیں لینے دیں گے۔ محمود ظہیر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ ملتان کی ولیل منڈی میں شہریوں کی چہل پہل عروج پر ہے۔ کسی کو ہے موٹے تازے بکرے کی تلاش تو کوئی ڈھونڈ رہا ہے خوبصورت بیل۔ جانوروں کی قیمتوں پر خریدار اور بیوپاری کی بحث بھی جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ ملتان کی ولیل منڈی میں شہریوں کی چہل پہل عروج پر ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں علی ریاض سے۔ علی بتائے گا، آپ اس وقت منڈی میں موجود ہیں، جانوروں کی قیمتوں پر خریدار اور بیوپاری کی بحث جاری ہے؟ جی بالکل، جیسے جیسے وقت کم رہتا جا رہا ہے ویسے ہی خریداروں کی یہی خواہش ہے کہ کم سے کم قیمت میں ان کو ان کی پسند کا جانور جو ہے مل جائے، چاہے وہ خوبصورت بکرا ہو یا پھر تازہ موٹا ہٹا کٹا بیل۔ تو تمام تر صورتحال اس وقت منڈی کی، ملتان کی جو بلیل پور کی منڈی ہے وہاں پر یہ ہے کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر امڑ آئی ہے کیونکہ وقت ہی بہت زیادہ کم رہ گیا ہے، لیکن ویپاریوں اور جو خریدار ہیں ان کے مابین یہی ایک بحث کا سلسلہ جاری ہے کہ کون جیتے گا یہ کہ کیا جو بیپاری حضرات ہیں وہ اپنی قیمت کے جو اپنے جانوروں کی مانگ رہے ہیں اس پر اپنے جو جانور بیچ پائیں گے یا پھر خریدار کم سے کم قیمت میں جانور خرید سکیں گے۔ اگر میرا کیمرہ مجاہد سلطان اگر آپ کو دکھا سکے، یہ مناظر ہیں اس وقت ملتان کی بلیل پور کی منڈی میں جہاں پر خریداروں کو خاصا رش موجود ہے اور اپنی پسند کا جانور جو ہے وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں۔ اور ہوتا یہاں پر یہ صبح سے منڈی میں کچھ ایسے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کئی ٹائم تک، کافی دیر تک ایک بیل کا یا بکرے کا سودا چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر قیمت کی وجہ سے وہ نہیں خرید پاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ملتان کی بلیل پور کی منڈی میں یہاں پر چل رہی ہے، جہاں پر نہ صرف بکرے ہیں بلکہ جو بڑے جانور ہیں جس میں بیل اور گائے ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت یہاں پر موجود ہیں، اور کافی جو کہ یہاں پر نہ صرف ملتان کی بلکہ جو دیگر علاقوں کی جو مختلف نسلیں ہیں ان کے یہاں پر بیل موجود ہیں اور جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ لیکن شہری یہی کہتے ہیں کہ جانور تو خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت جو ہے قیمت بہت زیادہ ہے، اور زائد جو قیمت ہے اس کا گلا جو ہے یہاں پر شہریوں کی جانب سے دیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب اگر اس کے برعکس اگر بیپاریوں کی بات کی تو بیپاری حضرات یہی کہتے ہیں کہ سارا سال اپنے جانوروں کو جو ہے ان کے ناز نخرے اٹھا کر اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو کم قیمت میں فروخت کریں۔ ایک بیل میرے سامنے یہاں پر موجود ہے، اس کے مالک کے پاس چلتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بیل دکھاتے ہیں کہ یہ بیل یہاں پر موجود ہے، سیاہ رنگ کا یہ بیل ہے، اس کی قیمت کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیپاری سے بات کریں گے کہ کتنے کا بیل دے رہے ہو، کتنے کا بیل دے رہے ہو؟ یہ 1.20 کتنے من کر ابھی تک اس کا گاہک وغیرہ آیا ہے؟ ہاں کتنے مانگتے ہیں گاہک؟ 1.10 کتنے میں آپ دو گے؟ 1.10 کا دے گا 1.10 کا دیں گے جی۔ 1,10,000 کا یہ بیل جو ہے خوبصورت موٹا ہٹا کٹا بیل جو ہے نا دکھائی دے رہا ہے، جس پر شہری جو آتے ہیں لیکن دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر یہاں پر جانور بھی موجود ہیں جو یہاں پر شہری جو ہیں خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر